कि जो इससे पहले परीक्षाओं में एसएससी, बैंक, रेलवे जो एग्जाम्स में जो धांधलेबाजी हो रही थी, वो धांधलेबाजी अब बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, यहां पे शर्तें, एनआरए का मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक भारतीय एजेंसी है जो पूरे एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी। मतलब क्या था कि पहले एसएससी, जैसे एसएससी का पहले प्री होता था, देन मेंस होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था, ठीक है। ऐसे बैंक में पहले प्री, मेंस, देन इंटरव्यू, मतलब 3 प्रोसेस, किसी में 2 प्रोसेस, किसी में 3 प्रोसेस, इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब प्री नहीं होगा, सभी एग्जाम्स का एक सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और वो जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके क्या क्या शर्तें हैं, नंबर 1 बाय 1 मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। पहला पॉइंट, फर्स्ट, इट इंक्लूडेड बैंक, एसएससी, रेलवे। मतलब इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम का इंक्लूड किए गए हैं? बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, ठीक है। 3 एग्जाम्स अभी इंक्लूड किए गए हैं। थर्ड पॉइंट है एप्लीकेबल फ्रॉम 2021, मतलब ये 2021 से लागू किया जाएगा, 2020 से बिल्कुल लागू नहीं किया जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे 2020 में जो एसएससी का एग्जाम है जिन बच्चों का, तो जो शेड्यूल पहले होता था प्री, जैसा प्री का पेपर था या प्री का जो शेड्यूल था, जो सिलेबस था, या जो मेंस का सिलेबस था, या उसके बाद जो प्रोसेस था, वो सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस में बदलाव आ गया तो फिर आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो सीईटी है ये लागू होगा 2021 से। चलिए नेक्स्ट, इनिशियली द एनआरए कंडक्टेड सीईटी ट्वाइस ए ईयर। मतलब क्या हुआ कि साल में 2 बार एग्जाम सीईटी होगा, मतलब 6 महीने में एक बार और फिर 6 महीने में एक बार, मतलब साल में ये एग्जाम 2 बार कंडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी प्रोसेस ऑनलाइन होंगे। मतलब सीईटी के बाद कितने आपके मार्क्स आए, कितना आपका स्कोर कार्ड बना, है ना, सारे पेपर्स जो होंगे, जो रिजल्ट होंगे, जो एडमिट कार्ड होंगे, जो भी होंगे, वो सभी प्रोसेस ऑनलाइन होंगे। चलिए नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। मतलब जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, ठीक है। जैसे आपके प्री में होता था, पहले जो प्री का पेपर आता था, वो प्री तो अब होगा नहीं, उसकी जगह सीईटी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में 5% की कमी आएगी। तो ये 5% की कमी दोस्तों इसलिए देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि पहले क्या करता था कि बहुत सारे कैंडिडेट एसएससी का भी फॉर्म भर दिया, बैंक का भी फॉर्म भर दिया, रेलवे का भी फॉर्म भर दिया, तमाम एग्जाम के फॉर्म भर दिए, तो बहुत सारी भीड़ भाड़ होगी। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने सीईटी का एग्जाम दिया, है ना, और सीईटी के एग्जाम देने के पश्चात, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, सीईटी का एग्जाम दिया और सीईटी का एग्जाम देने के पश्चात मान लिया आपका स्कोर कार्ड बनेगा। स्कोर कार्ड बनने के बाद आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, तो एग्जाम सेंटर में कुछ ऐसी भर्ती प्रक्रिया होगी। तो एक तरफ लाइन होगी, जैसे मान लीजिए बैंक की, एक तरफ लाइन होगी मान लीजिए एसएससी वालों की, एक तरफ होगी रेलवे वालों की, एक तरफ होगी बैंक पीओ वालों की, ठीक है। जैसे सीईटी में आपके 70%, तो बोलेंगे भैया 70% वाले हैं वो बैंक पीओ में आ जाओ, भैया आपके 50% मार्क्स है तो भैया रेलवे में आ जाओ, आपके भैया 40% मार्क्स है तो भैया आप रेलवे ग्रुप डी में आ जाओ, है ना। पर अकॉर्डिंग टू मार्क्स सीईटी में जैसे मार्क्स होंगे उसके बेस्ड पे आपको रिक्रूटमेंट अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पेपर उम्मीदवार मन मर्जी से तारीख व स्थान दे सकेंगे। ये बात नोट करना, ये बदलाव बहुत अच्छा बदलाव है मेरे हिसाब से। मान लीजिए आपके घर में शादी है, आपको कोई बहुत जरूरी काम है, तो सीईटी का जो पेपर है उसकी तारीख और स्थान आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी तारीख को पेपर देना है और आपको कौन सा स्थान चाहिए, कौन सा एग्जाम सेंटर चाहिए, किस सिटी में चाहिए, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सीईटी स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 years। सीईटी का जो स्कोर कार्ड है दोस्तों ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अच्छा, सीईटी कितनी बार आप दे सकते हो? आप अनलिमिटेड बार, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी बार दे सकते हो, बट आपकी एज लिमिट होनी चाहिए कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अच्छा, एज की बात जहां तक करें कि एज कितनी रहेगी, वो जो पहले प्रोसेस था वही प्रोसेस रहेगा सेम, पर मेरे हिसाब से एज में रिवाइज होना चाहिए, थोड़े एज को बढ़ा देना चाहिए। तो एज के बारे में अभी फाइनल आया नहीं है कि ओबीसी की एज को कितना बढ़ा के कितना करना चाहिए, या जनरल को कितना करना चाहिए, एससी एसटी को कितना करना चाहिए। वो चेंजमेंट जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा।
चलिए नेक्स्ट बदलाव है कि जैसा आपको दिखाई दे रहा है 1000 से ज्यादा सेंटर खोलने की एनआरए ने ये स्कीम बनाई है और प्रत्येक जिले में कम से कम एक सेंटर खोला जाएगा। प्रत्येक जिले में आपको सीईटी का एक सेंटर खोला जाएगा। अभी सच कितना है झूठ कितना है वो तो सामने आएगा, तभी पता चलेगा कि क्या ये बात, सारे जो नियम्स हैं, सारे जो रूल्स हैं वो सत्य हैं या झूठ हैं, वो चीज आने के बाद ही पश्चात पता लगेगा। इससे ये अच्छा सीईटी से फायदा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक पैसा बचेगा और समय भी बचेगा, दोनों चीज बचेगी। पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे प्री दे दिया, प्री की फीस भर दी, उसके बाद मेंस दे दिया, मेंस में रह गया, अनफॉर्चुनेटली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोबारा से फिर वो प्री की फीस भर रहा है, फिर दोबारा दे रहा है। तो इससे क्या होगा, अच्छा डिफरेंट स्थान पे जाके एग्जाम दे रहा है, तो आपका पैसा भी बचेगा और जो है आपका समय भी बचेगा, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी जो फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर 2 टियर 3 एग्जामिनेशन। मतलब देखिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सीईटी के बेस्ड पे नहीं होगा। सीईटी ये क्या है, मैं आपको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने सीईटी का एग्जाम दिया, उसके 70% मार्क्स आ गए और दूसरा कैंडिडेट है उसके 50% मार्क्स आ गए। अब वो मेंस दोनों ही देने जाएंगे, ठीक है। अब वो बैंक का देगा या वो एसएससी का देगा, ये डिसाइड करेगा उसका मार्क्स, कि उसके सीईटी में कितने मार्क्स आए। उसके सीईटी में 70% मार्क्स आए या सीईटी में उसके 50% मार्क्स आए या 40% मार्क्स आए। जैसे आप सीईटी क्वालिफाई करेंगे तो मान लीजिए कि एक सीईटी का, मान लीजिए एग्जाम सेंटर में आप जाओगे तो एक ऐसा गेट मिलेगा आपको, जैसे सीईटी का, भैया ये सीईटी का गेट है, स्टूडेंट उसमें प्रवेश करेंगे और जैसे वहां लोग बोलेंगे भैया आपके सीईटी में कितने मार्क्स हैं, 70% वाले बैंक पीओ की लाइन में आ जाओ, भैया आपके कितने 80% है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की बात करना कोशिश करना, वो क्राइटेरिया वो खुद डिसाइड करेंगे। 80% है तो भैया ये एसएससी की लाइन में आ जाओ, 60% 65% भैया बैंक पीओ की लाइन में आ जाओ, है ना। डिपेंड ऑन मार्क्स, कौन, सीईटी। अच्छा दूसरी चीज क्या है सीईटी में, एक और चीज, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने सीईटी दिया और उसके 80% मार्क्स बन गए। अब वो सोचता है सब मैं तो 100% मार्क्स ले आऊंगा, और उसने सीईटी दोबारा फिर दे दिया और दोबारा से उसके मार्क्स आए 40%। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है ना, ऐसा नहीं कि वो सोचे कि यार अब तो 45% आ गया, अब तो दिक्कत हो गई, अब तो बहुत कम आ गया, अब तो 40% में तो वो एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, उसका मेंस नहीं दे पाऊंगा, उसका मेंस नहीं दे पाऊंगा। नहीं, जो मैक्सिमम स्कोर है 3 साल की ड्यूरेशन में, जो मैक्सिमम स्कोर है वही मान्य होगा, मतलब 80% ही मान्य होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए दूसरी चीज, अच्छा मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज होगी, मतलब कोई स्टूडेंट जैसे तमिल का है तो पेपर तमिल भाषा मिलेगा, कोई दूसरी भाषा का है तो दूसरी मिलेगा, कोई उर्दू का है तो उर्दू भाषा मिलेगा। समझ गए ना मेरी बात। तो जैसी जिसकी भाषा है उसी हिसाब से उसको पेपर दे दिया जाएगा। चलिए, एंड एनआरए ने स्टूडेंट्स और एजेंसी का बोझ कम किया। बिल्कुल सही है कि एनआरए ने, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, इसने स्टूडेंट्स का तो बोझ कम कर दिया क्योंकि उसको बार बार प्री देने की आवश्यकता नहीं है ना। और एजेंसी जो अलग अलग एजेंसी, जो एसएससी की अलग एजेंसी पेपर ले रही थी, बैंक का अलग ले रही थी, तमाम एग्जाम की तमाम एजेंसी अलग अलग पेपर ले रही थी, तो वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब एक ही एग्जाम होगा। कहने का मतलब है कि आपको प्री नहीं देना, अब डायरेक्ट क्या देना है, मेंस देना है। डायरेक्ट आपको मेंस एग्जाम देना है सीईटी के बाद। अगर आपका सीईटी क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे, मेंस ना तो एसएससी का दे पाओगे, ना ही आप सीबीटी2 रेलवे का दे पाओगे, तो कोई भी आप मेंस नहीं दे पाओगे जब तक आप सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जो रोचक क्वेश्चंस जो बनते हैं स्टूडेंट्स के, कि सर पेपर जैसे बैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो बैंक वाले स्टूडेंट्स सोचते हैं सर अब ये सीईटी तो इतनी बड़ी बला आ गई, सब बहुत बड़ी समस्या आ गई हमारे सामने, है ना, और एसएससी वालों के लिए सर ये फायदा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर इस तरीके से बनाया जाएगा कि एसएससी वालों के लिए भी उतना ही रहे और बैंक वालों के लिए भी उतना ही रहे, है ना। मतलब कुछ एसएससी वालों को भी कुछ पार्ट से डर रहेगा और बैंक वालों को भी कुछ पार्ट से डर रहेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एसएससी के हाथ, एसएससी वाले स्टूडेंट तो करे जा रहे हैं, और मान लीजिए कोई एसएससी की तैयारी 4 साल से कर रहा है तो वो तो पूरा घमंड में आ गया, साहब मैं तो सीईटी में तो 100% स्कोर कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर का प्रोसेस इस तरीके से बनाया जाएगा कि दोनों के लिए सेम कंडीशन हो, दोनों के लिए समान चीजें हो, ठीक है ना। तो ये था आपका सीईटी। और
अटेम्प्ट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द कैंडिडेट। आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो आपकी एज के अकॉर्डिंग, और एज रिलैक्सेशन हर चीज में है, ओबीसी कैंडिडेट में भी है। ओबीसी के लिए वही 3 साल जो पहले था, अब है जनरल में जो है वो है, और SC ST में था जो एज रिलैक्सेशन जो पर पहले देते थे वही चला आ रहा है। लेकिन एज के अंदर कुछ रिवाइज किया जाएगा मेरे हिसाब से, और किया जाना ही चाहिए कि एज को या तो थोड़ा अब बढ़ाया ही जाएगा, घटाने का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, यहां SSC बैंक और रेलवे के अंदर ये CET अप्लाई किया गया है। इसका मतलब यहां मैथ्स का जो पोर्शन है वो मेजर रहेगा, और मैथ्स का जो पार्ट है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, है ना, क्योंकि बैंक की बात करें तो भी मैथ्स है, रेलवे की बात करें तो भी मैथ्स है, और SSC की बात करें तो मैथ्स है ही। अच्छा, मैथ्स से फिर सब SSC वालों के लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा, और रेलवे वालों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये तो, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, जैसे मैथ्स के अंदर DI है, अब DI बैंक में टफ आती है, लेकिन वही DI कहाँ आती है, SSC में भी आती है, और वही DI रेलवे में पूछी जाती है। तो उसका इस तरीके से सिस्टम बनाया जाएगा, पेपर का पैटर्न इस तरीके से जनरेट किया जाएगा कि आपकी सबके लिए कॉमन चीजें हों, है ना। तो कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आपके लिए एक तरफ से देखा जाए तो आपके लिए फायदेमंद चीज है कि आपको बार बार प्री नहीं देना पड़ रहा। यार, एक बार प्री कर लो, एक बार CET क्लियर कर लो, 3 साल पीछा छूट गया, 3 साल के लिए वो जो स्कोर कार्ड है वो आपके लिए वैलिड रहेगा, और डायरेक्ट आप फिर मेंस दे सकते हैं। ठीक है ना। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।